बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो क्लाउड और मैं हूं मंसूर अली। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते गाड़ी के पीछे क्यों भागते हैं, या फिर केला हमेशा टेढ़ा ही क्यों होता है, या फिर हमें भूख लगने पर गुस्सा क्यों आता है, या फिर अमेरिका में 4 पैरों वाला पंखा क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं तो फिर आप इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें और इसी वीडियो में हम आपको इनके अलावा भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। और अगर आपने हमारा चैनल इन्फो क्लाउड सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल के निशान को भी टच कर दें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। फैक्ट नंबर 1, आपने ये तो अक्सर नोटिस किया होगा कि हम खुद अपने हाथों से कभी भी गुदगुदी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा क्यों होता है? बर्लिन में की गई एक रिसर्च से ये पता चलता है कि जब भी कोई इंसान हमें टच करता है या गुदगुदी करने की कोशिश करता है तो हमारा दिमाग प्रोटेक्टिव मूड में चला जाता है और ब्रेन के सब पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें गुदगुदी महसूस होने लगती है। और जब हम खुद को टच करते हैं तो ब्रेन को ये पता होता है कि हम खुद ही अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और इसी वजह से हमारे खुद के टच करने से ब्रेन कभी भी प्रोटेक्टिव मूड पर नहीं जाता। और यही वजह है कि जब हमें कोई दूसरा इंसान हाथ लगाता है तो हमें गुदगुदी महसूस होने लगती है। फैक्ट नंबर 2, तितलियां, जिनको आपने अक्सर फूलों पर बैठा हुआ देखा होगा, जो कि फूलों पर बैठकर उन फूलों का रस पीती हैं, लेकिन यहाँ फैक्ट ये है कि इनकी जुबान नहीं होती। तो आप सोच रहे होंगे तो फिर वो उनका टेस्ट कैसे लेती होंगी? जी हाँ, जब वो फूलों पर बैठती हैं तो वो अपनी टांगों के जरिए फूलों का टेस्ट लेती हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपको भूख लग रही हो तो आपको गुस्सा ज्यादा आता है? क्योंकि सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल आपके दिमाग से कम हो जाता है और इस केमिकल के कम होने की वजह से आपको गुस्सा आता है और आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। और ऐसा आपके साथ होता है या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, ये तो आपको पता ही होगा, ये जो कोका कोला ड्रिंक्स होती है इसकी 2 ही टाइप होती हैं, एक नॉर्मल और एक कोक डाइट। अगर आप इन दोनों के कैन लेकर पानी में डुबोएंगे तो जो डाइट कोक का कैन है वो पानी के ऊपर आ जाएगा, यानी तैरने लग जाएगा, जबकि नॉर्मल वाली कैन पानी में डूब जाएगी। है ना अमेजिंग? आप भी कभी लाजमी ट्राई करके देखना। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में टोटल 7 बिलियन लोग हैं और इन 7 बिलियन में से 4 बिलियन लोग ऑलरेडी ऑनलाइन हैं, यानी कि इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है ना कि 7 बिलियन लोगों में से 4 बिलियन लोग इस टाइम कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको सुनकर काफी अच्छा भी लगेगा। एक इंडियन विलेज में अगर कोई बेबी गर्ल पैदा होती है तो वहाँ के रहायशी उसके पैदा होने की खुशी में 111 दरख्त लगाते हैं। कितना अच्छा होगा ये गाँव, एक बच्ची के पैदा होने पर 111 दरख्त लगाते हैं। जरा सोचें कि इस गांव में अभी कितने दरख्त लग चुके होंगे और वहां मौजूद लोगों समेत पूरी दुनिया में फायदे का सबब बन रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली ईमेल कब भेजी गई थी? अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। दुनिया की पहली ईमेल 1971 में भेजी गई थी। फैक्ट नंबर 8, फ्रेंड्स, आउल, जिसको उर्दू में उल्लू भी कहा जाता है, इसकी आदत बाकी जानवरों और परिंदों से काफी मुख्तलिफ हैं। इसके बारे में एक हैरानकुन फैक्ट ये है कि अपने घोंसले में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और छोटे सांप रखता है, और वो भी सिर्फ एज ए पेट। जी हाँ, ये उनको खाता नहीं है बल्कि उनसे खेलने के लिए ये इनको अपने घोंसले में रखता है। एक परिंदा जिसके पेट हैं और वो उनसे एंटरटेन होता है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 9, हम लोग अपने घरों में तकरीबन सभी लोग छत वाले पंखे का इस्तेमाल तो करते हैं और वो 3 ब्लेड्स यानी 3 परों वाले होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज और ठंडे इलाकों में 4 ब्लेड्स वाला सेलिंग फैन इस्तेमाल किया जाता है? और इसकी रीजन ये है कि अमेरिका और दीगर ठंडे मुल्कों में 4 परों वाला पंखा असल में एयर कंडीशन के सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब एसी की हवा को पूरे कमरे में फैला देना होता है, ना कि ठंडी हवा देना। जबकि पाकिस्तान में फैन का इस्तेमाल ठंडी हवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 पर वाले पंखे हल्के होते हैं और तेज भी चलते हैं, इसलिए पाकिस्तान में ज्यादातर 3 ब्लेड यानी 3 पर वाले ही पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि बनाना फ्रूट यानी केले हमेशा टेढ़े ही क्यों होते हैं? ये सीधे भी तो उग सकते थे। दरअसल बनाना प्रोडक्शन में बनाना नेगेटिव जियोटेबिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जब बनाना की ग्रोथ हो रही होती है तो वो सूरज की तरफ बेंड होता है
और सूरज की वजह से ही बनाना की ग्रोथ ऐसी होती है और इसी प्रिंसिपल की वजह से ही सूरज की डायरेक्शन की वजह से बेंड होता है, इसीलिए केला हमें हमेशा टेढ़ा ही मिलता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं गोल्ड यानी सोने को जंग क्यों नहीं लगता? ये तो हम सब लोग ही जानते हैं कि सोना पीले रंग का मेटल होता है। सोने का ताल्लुक एक अमीर तबके से भी आसानी के साथ जोड़ा जा सकता है। राजाओं के दौर से ही सोने की बहुत मांग थी। सोने के सिक्के, कंगन और हार, ये सभी चीजें जमाना कदीम से बहुत ही अहम रही हैं। दौलत को जमा करने के लिए सोने का इस्तेमाल किया जाता है। सोना एक ऐसा मेटल है जिस पर कभी जंग नहीं लगता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चराइजर के कांटेक्ट में आता है तो ऊपर की सरफेस सल्फेट, ऑक्साइड, कार्बोनाइड्स, सल्फाइड की लेयर बनना शुरू हो जाती है, जिसे कोरिजन कहा जाता है। मसलन लोहे पर जंग लगना और कॉपर की सरफेस पर ग्रीन कलर की लेयर का आ जाना, इन सब को आप कोरिजन की एग्जांपल में ले सकते हैं। पर सोना एक नोबल मेटल है जो कि केमिकली डीएक्टिव होता है। ये मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चराइजर से कभी भी रिएक्शन नहीं करता और इस वजह से सोने पर जंग नहीं लगता। इस वजह से जमीन से निकलने के बाद प्रोसेसर करने की जरूरत भी नहीं होती। ये कुदरती तौर पर प्योर फॉर्म में जमीन से ही निकलता है। फैक्ट नंबर 12, आपने अक्सर देखा होगा कि दरख्तों का निचला हिस्सा सफेद रंग से रंगा होता है, पर आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? सफेद रंग दरख्तों को इसलिए लगाया जाता है कि दरख्त को कीड़ा नहीं लगता और उससे दरख्त को नुकसान भी नहीं होता। और अगर कोई कीड़ा अचानक से उस दरख्त पर हमला करता भी है तो इस रंग की वजह से कीड़ा आसानी से देखा जा सकता है, जिससे दरख्तों की लाइफ बढ़ती है। सड़क किनारे लगे दरख्तों को सफेद कलर इसलिए किया जाता है कि व्हाइट कलर पर लाइट पड़ने से ये लाइट रिफ्लेक्ट कर सकें और ये आसानी से नजर आ सकें। और दरख्त को सफेद रंग से रंगने का मतलब ये भी है कि ये दरख्त डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट की निगरानी में है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप दुनिया की ऐसी कार के बारे में जानते हैं जिसके 6 टायर हों? उस कार का नाम वेनी 6 है और ये दुनिया की सबसे यूनिक कार है। ये कार हमें रोड्स पर दिखाई नहीं देती क्योंकि इस कार की अभी तक मार्केटिंग नहीं हुई। उम्मीद है कि जल्द ही हमें रोडों पर नजर आएगी। फैक्ट नंबर 14, ये तो आप सबने नोटिस किया होगा कि कुत्ते अचानक किसी भी गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं? ये तो हम सब जानते हैं कि कुत्ते इंसानी आबादी वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं और अपने इलाकों को टायर के गंद के जरिए से प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर आपकी गाड़ी के टायर पर किसी कुत्ते ने टॉयलेट किया है या उसका वेस्ट मटेरियल आपकी गाड़ी के टायर को लग जाता है तो आप अपनी गाड़ी को किसी और जगह पर लेकर जाते हैं जहां कोई और कुत्ते रहते हों, तो डॉग अपनी स्मेल सेंस से ये बहुत ही आसानी से पता लगा लेते हैं कि ये गाड़ी किसी और एरिया से आई है और उस स्मेल को सूंघते हुए वो प्रोटेक्टिव मूड में चले जाते हैं और उनको लगता है कि इनका एरिया खतरे में आ सकता है और इस गाड़ी को अपने एरिया से बाहर निकालने के लिए कुत्ते उस गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। याद रहे कि कुत्ते हर गाड़ी के पीछे नहीं भागते बल्कि किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करना। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम पर पहुंचती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ पहुँचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।